गाइस वेलकम टू आवर चैनल मिस डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग। और आज जो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ वो है कैप्रिकॉन्स के लिए यानी मकर राशि वाले लोगों के लिए। देखते हैं कि आपके लव लाइफ में अगस्त मंथ में क्या कुछ होने वाला है। ये जनरल लव रीडिंग है गाइस, तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यस, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। What's going to happen for Capricorns in their love life? What's going to happen for Capricorns in their love life? What's going to happen for Capricorns in their love life? What's going to happen for Capricorns in their love life? Okay, Five of Inspiration, Two of Voices, sorry, Muse of Emotions. Okay. ठीक है। So, Capricorns, आप मुझे इन द मंथ ऑफ अगस्त, मे बी आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस वो कैप्रिकॉन, या किसी वाटर साइन से, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, किसी फायर साइन से, एरीज, लियो, सैज, अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन, सारे साइंस दिखाई दे रहे हैं। फायर साइन तो मैं इस बारे में बात नहीं करती हूँ। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन में भी कॉन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहे हैं मुझे। बहुत ज़्यादा इनके थॉट्स में, इनके इमोशंस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है मुझे। और आप मुझे बहुत ज़्यादा अपने करियर पे, अपने काम पे, अपने पैसों पे फोकस्ड करते हुए दिख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड यू हैव फीलिंग्स फॉर द अदर पर्सन। फीलिंग्स तो बहुत है, लेकिन आई थिंक ध्यान आपका कहीं ना कहीं कुछ बिल्ड करने पे है। मे बी योर फाइनेंसेस, योर वर्क, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड्स है, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है यू आर गोइंग टू बी मोर फोकस्ड ऑन योर करियर, योर फाइनेंसेस, जॉब, जो कुछ भी आप कर रहे हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड यू आर गोइंग टू फील इमोशनल, यू आर गोइंग टू फील लव एंड वार्मथ फॉर द अदर पर्सन। मे बी आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन अभी भी मे बी दे आर कॉन्फ्लिक्टेड इन देयर माइंड। किसी भी चीज़, सिचुएशन को लेकर वो, उनके अंदर एक डिसीजन नहीं हो पा रहा है, वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। फीलिंग कॉन्फ्लिक्टेड, क्रॉस रोड्स पे खुद को पाएंगे कि मैं यहाँ से आगे जाऊँ या मैं यहीं पे रुक जाऊँ। इस तरह की फीलिंग आपके पर्सन फील करते हुए दिख रहा है मुझे। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में एक टाइम पे वो बहुत सारी चीज़ें फील कर रहे हो, वो भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अपने काम में करते हुए दिख रहा है। मे बी जो कुछ भी काम वो करते हैं, इन स्पाइट ऑफ इमोशनली वो कैसा फील कर रहे हैं, वो काम पे बहुत उनका फोकस मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। मे बी उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं और हर अपॉर्चुनिटी उनको बहुत इंस्पायर कर रही है, ठीक है, टू कीप डूइंग मच मोर इन देयर वट एवर दे आर डूइंग। मुझे इमोशंस की कमी और दोनों तरफ से प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा दिख रही है। कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए कि डिसीजन लेना पड़े, सिचुएशन ऐसी हो जाए कि इमोशंस के हटकर कुछ सोचना पड़े। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही है दोनों ही बंदों के लिए। अब दोनों ही जो भी इस रिलेशनशिप में है, दोनों ही बहुत चीज़ें प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वर्किंग मोर प्रैक्टिकली ऑन एवरी सिचुएशन, तो ये मुझे अप्रोच लग रहा है दोनों का। मुझे
मुझे ये कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त। मे बी अगर बहुत टाइम से आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो अगस्त में मुझे इन द सेकेंड वीक ऑफ अगस्त मुझे कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। योर पर्सन इज़ वांटिंग टू कम्युनिकेट। आप मुझे आपका ध्यान कहीं और नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों बहुत टाइम से कैप्रिकॉर्न आपके तरफ से ही मुझे अवेलेबिलिटी कम दिख रही है। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ऐसा मत बोलिए कि नहीं दी, मैं तो चाहती हूँ, मेरा पर्सन नहीं चाहता है। लेकिन अभी कार्ड्स तो वही दिखा रहे हैं ना, काफ़ी टाइम से, और मे बी 1-2 मंथ से मुझे यही सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो मे बी यू आर नॉट रेडी। हो सकता है कि आप लाइफ के टर्निंग पॉइंट पे हो, आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हो, बट इमोशंस है। देन वाई आर यू हाइडिंग योर इमोशंस? मुझे प्यार दिखाई दे रहा है, मुझे इमोशंस दिखाई दे रहा है, अटैचमेंट दिखाई दे रही है। देन वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम द अदर पर्सन? इमोशन से भाग क्यों रहे हो? ये मैं बेसिकली आपसे पूछना चाहती हूँ। आई थिंक योर पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू। मुझे ये डेफिनेटली दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। दे वांटिंग टू कनेक्ट टू यू, दे वांटिंग टू टॉक टू यू विद दिस वॉइसेस कार्ड। तो वाई आर यू नॉट टॉकिंग? मे बी वो सोच रहे हैं कि आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो। मे बी इनको ऐसे फील हो रहा है कि यू आर नॉट वांटिंग टू टॉक टू देम। ये पर्सन बहुत ओवरवेल्म भी फील कर रहा है, बहुत सैड, इनको समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। ठीक है, सो यस, व्हाट इज़ दिस 5 ऑफ इंस्पिरेशन अबाउट? व्हाई इज़ इट हियर? व्हाट इज़ दिस 5 ऑफ इंस्पिरेशन हियर? या आई थिंक ये पर्सन अभी खुद के लिए स्टैंड लेंगे, और अगर आप काफ़ी टाइम से अगर इनसे कोल्ड बिहेव कर रहे हो तो दे विल स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। ये अभी अपनी लाइफ का चार्ज लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ले भी लिया है, शायद आपने रिस्पॉन्ड ना किया हो, तो दे आर वांटिंग टू गो ऑन देयर ओन वे नाउ। अभी ये पर्सन तो पूरा लाइफ आपके लिए वेट नहीं कर सकते ना। मुझे आपका फोकस पूरा पेंटिकल्स, पूरा पैसे, जॉब, करियर, फाइनेंसेस, इन चीज़ों पे दिख रहा है। What is this 2 of voices about? What is this conflict going on? आई थिंक अभी ये पर्सन मे बी इन्होंने अपने साइड से जो करना था वो कर दिया है, जितना इनको कंट्रीब्यूट हो सकता है। ये जो मैं फीलिंग्स बता रही हूँ उल्टे पुल्टे हो सकता है कि मैं जो बता रही हूँ आपके पर्सन के बारे में वो आप फील कर रहे हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो बता रही हूँ वैसे ही रहे, हो सकता है उल्टे हो दोनों के फीलिंग्स। तो यहाँ पे मुझे आपके पर्सन आपसे बात करके वर्कआउट करना चाहते हैं चीज़ों पे, ये दिख रहा है। बट आप शायद बात भी नहीं कर रहे हो इनसे, या आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं मे बी। व्हाट इज़ दिस म्यूज ऑफ इमोशंस अबाउट? व्हाई इज़ इट हियर? क्वीन ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, देखिए आपके अंदर बहुत इमोशंस है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाइंग द म्यूज ऑफ कप्स कार्ड। ये इमोशंस बहुत है, प्यार बहुत है, लेकिन आई थिंक आप उसको अपने अंदर ही रख रहे हो, आप एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आपका ध्यान है पूरे मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे। ठीक है, और ये मुझे लग रहा है विद दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन खुद को अटका हुआ पा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। मे बी इनको लग रहा हो कि इनको आपके एक्शंस काफ़ी कंफ्यूज कर रहे हैं, या आपको इनके एक्शंस काफ़ी कंफ्यूज कर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि ये पर्सन चाहता क्या है, ये बंदा ये बंदी चाहती क्या है। ठीक है, आपके लिए फेरी ओरेकल से 2 कार्ड्स निकालते हैं। आपके लिए क्या एडवाइस है, कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या एडवाइस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? मेरे पास आप लोगों के लिए बोलने के लिए ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे ज़्यादा जो फील हो रहा है वो यही फील हो रहा है कि आपका ध्यान अपने ऊपर ज़्यादा है, या हो सकता है आपके पर्सन का ध्यान अपने ऊपर ज़्यादा है इन द मंथ ऑफ अगस्त, और आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हो या आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हो। तो कैसे, जैसे आपके साथ चीज़ें फिट हो रही है, आप उस तरह से रीडिंग को देखिए। कहीं ना कहीं विद दिस मैजिकल ब्लेसिंग्स कार्ड मुझे लग रहा है कि आप जो भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपको मैजिकल फेरीज ब्लेस कर रही है, और आपके अंदर भी वो पावर है कि आप खुद को और दूसरों को ब्लेस कर पाओ। ठीक है, तो जस्ट यूज़ दैट पावर। ओके, यूज़ दैट। आप एनलाइटन हो रहे हो, आपको फेरीज हेल्प कर रही है, एंड आपके अंदर वो पावर दे रही है कि आप खुद को भी ब्लेस कर पाओ और दूसरों को भी ब्लेस कर पाओ। ठीक है, न्यू बिगिनिंग्स। सो दिस फेरी गॉड मदर heralds the joyous news of a new baby of मे बी कोई लोग यहाँ पे मैरिड है और उनकी मे बी गुड न्यूज़ आने वाली है, कोई बेबी होने वाला है, उनको प्रेग्नेंट होने वाले हो। तो आपके अंदर का जो बच्चा है ना, बेसिकली उसको नर्चर करने की बारी आ गई है। न्यू बिगनिंग्स शुरू होने वाली है आपके लाइफ में, समथिंग न्यू इज़ अबाउट टू हैपन, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। ओके, आपके लिए अभी फेरी मैसेजेस देख लेते हैं, एंजल मैसेजेस देख लेते हैं क्या निकल के आते हैं।
ये बेसिकली टैरो ही है, लेकिन ये फेरी टैरो है, तो मैं इसको एज एन एडवाइस लेती हूँ। क्या करना चाहिए इन द मंथ ऑफ अगस्त फॉर कैप्रिकॉन्स? ओके, फॉलो योर पैशन व्हेन इट कम्स टू योर करियर। देखिए मैंने आपको बोला ना, करियर को लेके आप ज़्यादा फोकस लग रहे हो मुझे, तो ये कंफर्मेशन है कि ये सारी एनर्जीज आपकी है जहाँ पे आप खुद पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपके लिए एडवाइस भी वही निकल के आया है। तो आपको अपने पैशन को फॉलो करना है आपके करियर को लेकर, ठीक है। और जो भी आप करोगे अपना बेस्ट देना है आपको, अपना बेस्ट पॉसिबल आपको देना है। और क्रिएटिव टैलेंट्स के लिए आपको आप यू विल बी मतलब आपको उस चीज़ में और निखारा जाएगा, ओके। और आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा अगर आप अपने क्रिएटिव टैलेंट्स को दिखाते हो। तो वन मोर मैसेज फॉर कैप्रिकॉन्स इन द मंथ ऑफ अगस्त, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त कैप्रिकॉन्स। ओके, क्वीन ऑफ विंटर, स्ट्रॉन्ग, पेशेंट, सेल्फ सफिशिएंट, फनी। तो मुझे लगता है जो लोग आपको कुछ अच्छा नहीं ला रहे आपके लाइफ में, अब उनको जाने देने का वक्त आ गया है और नए थिंग्स को अपने लाइफ में लाने के लिए वक्त आ गया। अपने करियर पे देखिए, फिर से करियर पे फोकस करने का समय आ गया है। अनमैरिड हो या फिर डिवोर्स्ड हो, सारे लोगों के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है भैया। अच्छे मैसेजेस निकल के आए हैं। मे बी आपको अब अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना है और शायद वही कर रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है। हैंड रिटन एडवाइस कार्ड्स देख लेते हैं। एडवाइस क्या है कैप्रिकॉन्स के लिए? एडवाइस क्या है? ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकते हैं, ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकते हैं। फर्स्ट है ऑन एंड ऑफ। मे बी आप या आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ हो जाते हैं बार बार रिलेशनशिप में। न्यू जॉब, मैंने आपको बोला करियर चेंज, जॉब चेंज कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। मे बी आपको कोई नया जॉब लगा हो, लगने वाला हस्बैंड और वाइफ मटेरियल। तो बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन आपसे, आपको एज अ हस्बैंड और वाइफ मटेरियल देखते हैं। वन मोर मैसेज फॉर कैप्रिकॉन। इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, सो यूज़ योर इंट्यूशन वाइजली एंड ट्रस्ट ऑन इट। लास्ट मैसेज हीलिंग, तो मे बी आपको अब हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। सो या अब हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं, लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है स्पेसिफिकली फॉर योर लव लाइफ फॉर कैप्रिकॉन्स। ओके, फॉर कैप्रिकॉन्स। ओके, तो लेट्स सी, लेट्स गिव आवर रिलेशनशिप अ चांस। तो मे बी आपके पर्सन या आप अपने पर्सन से कहना चाहते हैं कि लेट्स गिव आवर रिलेशनशिप अ चांस, हम इस रिलेशनशिप को एक चांस देना। चलिए देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट मैसेज है रिकन्सिलेशन में भी रिकन्सिलेशन होने वाला है बहुत लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त, ओके। मैं मिलने ज़रूर आऊँगा, तो मे बी आपसे मिलने आने वाले हैं। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो आप दोनों, मुझे दूसरा मौका दोगी, तो ये आपसे पूछ रहे विल यू गिव मी अनदर चांस। तो या दिस इज़ इट। और देखते हैं नॉट हैप्पी विदाउट यू, तो ये आपके बिना हैप्पी नहीं है। मैंने आपको बोला आप बहुत प्यार करते हो या वो बहुत प्यार करते हैं, बट फोकस कहीं और है, तो इसी वजह से मे बी या ट्रस्ट मी, तो मे बी ट्रस्ट इश्यूज़ थे, तो ये कह रहे कि ट्रस्ट मी, मे बी आप ट्रस्ट नहीं करते उन पर। यू हैव माई हार्ट, तो आपके पास इनका दिल है, तो प्लीज़ सेफ रखिएगा। जो लास्ट मैसेज है हमारे आज की रीडिंग का, वेट फॉर, तो मे बी दे आर गोइंग टू कम बैक, जस्ट वेट फॉर देम, ओके। सो ये रीडिंग है कैप्रिकॉन्स के लिए। आपको आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाना। एंड यस, सी यू नेक्स्ट।